यूपी पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं, लास्ट टाइम चल रहा है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो यार बढ़िया बढ़िया से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो जो ज्यादा आने के चांसेस है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन के कुछ ज्यादा से ऐसे क्वेश्चन निकाल लो जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी में ऐड ऑन करते हुए आज का सेशन बढ़िया से क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आज कराऊंगा आप लोगों को, बहुत आसान सी ट्रिक के साथ। ट्रिक इन द सेंस कॉन्सेप्ट से जुड़ती हुई, ऐसा नहीं कि कुछ भी याद करवा दे, याद कुछ नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन करने सिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा जो नए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सेशन बढ़िया लगेगा तो भाई बिना लाइक करे मत जाना, देखिए यार ये एक मोटिवेशन देता है आप लोगों की तरफ से कि हाँ हम लोग अच्छा कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 और उनके वर्गों का योगफल 65, तो ऐसी दो संख्या निकालो जिनका योग 11 बन जाए। तो जैसे आप देखें 7 और 4 ले लूं मैं, इन दोनों का योग क्या होता है 11। अब उसने कहा इनके वर्गों का योग 49 और 4 चौक 16, ये होना चाहिए 65। अब उसने कहा उनके घनों का योगफल बताइए, 7 के घन और 4 के घन का योगफल। तो इसमें 7 के घन करने की जरूरत नहीं है, 7 के घन का इकाई अंक लेना है। 7 के घन का इकाई अंक होता है 3, और 4 चौक 16 चौके 64, इसका होता है 4, इकाई अंक 7 आएगा। तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन की तरफ कभी नहीं जाना, इकाई अंक से आंसर आ जाते हैं। एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं, उनमें से यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाए, देखिए मेज 1/6 टूट गई हैं, 1/6 का मतलब है हर 6 में से एक कुर्सी टूट गई, तो 5 कुर्सी बची हर 6 कुर्सी में से, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है। तो 5/6 बची किसका 108 का, क्योंकि 108 थी, इसकी इसमें भाग कर दो, 6 कम 6 6 8 48, 18 पंजे 90। अब उसने कहा है उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है, तो कम से कम 90 जब हमारे पास क्या है मेज है, तो 90 लोग तो बैठ ही जाएंगे ना, तो 90 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुने, ऐसे क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो देखो कितना गुना है 7 गुना, किसका व्युत्क्रम का। तो जिस भी संख्या का व्युत्क्रम हो उसके बटे में अगर 7 है या 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहां ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम करूं और बटे में 7 आ जाए, तो ये ऑप्शन है। तो 7/2 का व्युत्क्रम होता है 2/7, उसने कहा इसका 7 गुना, ये हो गया 2। ये किस में जोड़ा जाए, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुने का योग, ये हमने भिन्न लिया था 7/2, और ये जो इसका सोल्व करके बनाइए उसने कहा इन दोनों का योग होना चाहिए 11/2, जो कि है, तो इसलिए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सोल्व भी नहीं करने होते ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। संख्याओं 16, 36, 45 और 48 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहां 4 अंकों की संख्याओं के केस में सब आपको लेस है मैस है में घुसा देंगे, मैं आपको उससे निकाल दूंगा, उसमें नहीं जाना है। क्या करना है, आप यहां देखो जैसे ये संख्या है 48, 48 क्या होती है बच्चों 8 छंग 48, इसका मतलब जो संख्या 8 से कटेगी वो 48 से कटेगी, तो 48 से कटने वाली संख्या 8 से जरूर कटेगी। तो ऑप्शन में से ये देख लो 8 से कौन सा ऑप्शन पूरा कट रहा है, जो 8 से ऑप्शन कट रहा होगा वो ही इन सब से कट जाएगा। तो 8 से आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ये उसका क्या होता है रूल होता है। तो 180 8 से नहीं कटता, 630 भी नहीं कटता, 740 भी नहीं कटता, 360 करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 36, 45 और 48 से पूरी विभाजित होगी। ग्राफ वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में से कैसे आप ग्राफ वाले क्वेश्चन में नंबर ले पाओगे, समझ लो बात को, बहुत सिंपल सा होता है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा छोड़ के आते हैं। उसने कहा वर्ष 2017, 18 और 21, देखो ये रहा 17, ये रहा 18 और ये रहा 21 में सफल छात्रों की औसत संख्या। औसत पता क्या है, इन तीनों का जो भी संख्या होगी उनका योग कर लो और 3 से ही भाग करना, तब औसत बन जाएगा। तो 2017 में 115 है, 18 में 135 है और 21 में 155 है, ठीक है भाई। 15 2 3 5 5 10 ये हो गया 405। अब ये 1 2 3 जितने साल की बात हो रही है उतने से भाग करो, औसत बन जाएगा।
405 को जब आप 3 से भाग करोगे तो 135 बार जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत ऐसे निकालते हैं। ये आपका बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है और ब्रैकेट सबसे अंदर वाला सोल्व होता है। सबसे अंदर ब्रैकेट ये है बच्चों, तो इसमें से इसे माइनस करो पहले। 7.1 में से 5.4, 4 7 11, 6 5 1। अब माइनस करना है इसमें से 3.5, 3.5 बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस तो होगा 3.5 में से ही, लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि यहां बड़ी संख्या माइनस की है। तो इस पूरे को सोल्व करके आया माइनस का 1.8। एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इस पूरे की जगह कह सकते हैं कि 2.3 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.8। तो ये सारे ब्रैकेट यहां तक के सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहां क्या हो गया देखो बच्चों, इन दोनों को प्लस को एक साथ जोड़ते हैं। 8 3 11, 2 3 4, इसमें से 3.2 माइनस कर दो, 2 9 11, 0.9। बाहर है माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये 0.9 माइनस 0.9 जो कि 0 बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास रूल लगाने का सही तरीका यही होता है। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। इसका मतलब जितनी जनसंख्या है अगले साल उससे 20% कम हो जाएगी। 20% कम होने का मतलब होता है बच्चों 80% रह जाएगी, ठीक है। तो हम 80% अगर निकाले तो हमें डायरेक्ट वो संख्या मिलेगी जो बच जाएगी। उसने कहा यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान मतलब 2 बार घटी होगी। एक बार अब 10,000 है तो उसका 80% रह जाएगी, 80/100। फिर इस पूरे का 80% रह जाएगी तो 80/100। ऐसे करके निकालते हैं। आप ये 4 जीरो यहां से काट दें, 6400 बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आबादी निकल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। दो संख्याओं का योग 45 के बराबर है और उनका अंतर है 25। जब भी आपको योग दे संख्याओं का और अंतर दे संख्याओं का तो उन दोनों को जोड़ दो। उन दोनों को जोड़ के क्या होगा बच्चों, ये आ गया आपका 70। तो इसका जब आधा करोगे तो वो होगी बड़ी संख्या, ठीक है। एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। और अगर इन दोनों को माइनस कर लो आप, उसका आधा करोगे तब आएगी हमेशा छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 35 है, छोटी संख्या 10 है। 5 7 35, 5 2 10, तो 7 2 का अनुपात बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुपात निकालने के लिए बोला गया था। यदि रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 में बेचता है, 18,000 में बेचा, विक्रय मूल्य है, तो उसे 10% की हानि होती है, नुकसान हो गया भाई 10% का। यदि वैसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या करना है। देखिए बहुत आसान सा तरीका, कोई नहीं बताएगा। क्या करना है, जितने रुपए में वो स्कूटर का बिक्री हुई है उसमें गुणा करना है। आपको जो चाहिए वो ऊपर लेना है और जो हुआ है उसको नीचे लेना है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 15% का लाभ। अगर 15% का लाभ होता है तो वो 100 में जुड़ता है, तो आपको चाहिए 115। आपको हुआ क्या है, हानि 10%, तो वो रह जाएगा 90%। हानि होती है तो 100 में से माइनस होती है, लाभ होता है तो 100 में प्लस होता है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करके जो भी आएगा 230 जहां भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका होता है ये। एक दुकानदार एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचता है। कोई भी सामान बेच रहा है, 15% का लाभ ले रहा है। अगर उसने उसे 18 अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 18% हो जाता। देखो 18 रुपए अधिक बेचने में उसको 15% से सीधा 18% का लाभ हो गया। इसका मतलब 3% का लाभ बढ़ गया। लेकिन ये 3% किसकी वजह से बढ़े हैं, 18 रुपए की वजह से। इसका मतलब 18 3% के बराबर है। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1% 6 रुपए के बराबर होता है। इसका 100 गुना करो, टोटल संख्या आ जाएगी, तो टोटल संख्या होगी 600। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ऐसी ट्रिक कोई बता दे तो मुझे बता देना, मैं आगे इस टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका क्या है, देखो ये 6750 रुपए आपके 3 साल में साधारण ब्याज है। 3 से भाग करो तो आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हर साल बढ़ के मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज तीनों साल में बराबर बराबर मिलता है। तो 2250 पहली साल का ब्याज होगा।
अब बच्चों इसमें 6% की ब्याज की बात हो रही है, कितने साल में? 3 साल में। तो 6 18%, 18 गुना कर लो इसका, 18/100। बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, ये देखो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405। 6750 रुपए से 405 रुपए अधिक ब्याज चक्रवृद्धि की वजह से मिलेगा ही मिलेगा, उसे ऐड करो पहले। तो 7155 के पास जो भी ऑप्शन होगा वो ही आंसर होगा, पूरा चक्रवृद्धि कभी निकालना ही नहीं है, वो है 7163 बस। तो इसमें आपको जो वो छोटे छोटे पॉइंट वाले वैल्यू होती है ना, उनको निकालने से बच जाओगे। ठीक है बच्चों। दो धावक किसी दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा व 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि उनमें से एक ही दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट का अधिक समय लेता है। ऐसे क्वेश्चन में जब एक धावक दूसरे से कुछ समय ज्यादा लेता है तो आप उस समय को उठाओ हमेशा 16 मिनट, उसे घंटे में बदलो, 16/60 घंटे में बदल गया, गुणा पहले की चाल गुणा दूसरे की चाल जो कि 16 है, बटे में इन चालों का अंतर जो कि 1 है। आप इसे निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां 15 चौक के 60, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 किलोमीटर, ये दूरी आपकी निकल जाएगी इस ट्रिक के साथ। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। अगर कमरे की लंबाई गुणाई की मल्टीप्लाई की जाए, भाई कमरे की लंबाई और चौड़ाई की गुणा की जाए तो कमरे का क्षेत्रफल आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई की गुणा कर दें, ठीक है, बटे में अब उसने कहा उस फर्श पे आपको दरी बिछानी है, दरी का भी उतना ही क्षेत्रफल होगा जितना कमरे का, तभी वो उस पे बिछेगी। तो जब भी आपको दरी की चौड़ाई या लंबाई दे, जो भी दिया उससे भाग कर दो। यह है 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.6 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। अब उसने कहा खर्च 1 प्रति मीटर 20 रुपए है, उसकी यहां गुणा कर दो, दशमलव हटाओ, एक जीरो ऊपर आ गई, सोल्व करेंगे 10,000 आ गया। तो ये है आपका टोटल खर्चा दरी बिछाने का। तो बहुत सिंपल से क्या है, कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना खर्चा प्रति मीटर है और बटे में जो भी उसकी चौड़ाई दे रखी है। इस क्वेश्चन से इतने डरते हैं बच्चे जिसकी कुछ हद नहीं। ये देख लो, इतना सिंपल सा सॉल्यूशन होता है इसका। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3-4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 4-9, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? जब दो बेलन दिए हों और उनके जो है आयतनों का अनुपात पूछा हो तो उसमें हमेशा जो ये त्रिज्याएं हैं, देखिए इनका वर्ग ले लें, 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, और इसमें इनकी जो ऊंचाई है उनकी गुणा इसमें और इसकी इसमें करनी है। 3 3 9 कट गया, 1 4 से पावर कट गई, तो 1:4, सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो क्या करना है, जो आपकी त्रिज्या है उसका वर्ग लिखना है, गुणा में उसकी ऊंचाई, पहले वाले की पहले वाले में, दूसरे वाले की दूसरे वाले में, और सीधा अनुपात आपका आ जाएगा। कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ। ऐसे क्वेश्चन में आप ये मानो कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 था, उसको कितना लाभ हुआ पहले वो निकालो, 10% का लाभ। इसका मतलब उसने 110 रुपए का बेचना है वो चीज। उस 110 में आपने गुणा करनी है 100 की, बटे में रखना है, आपको क्या हुआ है, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया है। 10% का बट्टा देने का मतलब अब हम उसे 90% पे बेच रहे हैं, वो बटे में रखोगे। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22 सही 2/9। बहुत आसान सी ट्रिक बन गई आपके लिए। बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन बन गया। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा जो आपका कोष्टक होता है, मतलब जो ब्रैकेट होता है वो सोल्व होता है, तो पहले ये होगा 5 में से 3 गया 2 और 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4, 2 - 4 + 5। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट पूरा। अब 2 और 5 कितना होता है 7, 7 - 4 कितना हो गया बच्चों 3। इस पूरे की जगह 3 लिखा, 3 की 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 9, ब्रैकेट में यहां बचा 2, इस पूरे की जगह आ गया 9 - 10, यहां तक ये पूरा ब्रैकेट आपका एक साथ सोल्व हो जाएगा। तो यहां देखिए 2 और 9 11 में से 10 गया 1, 1 की 5 में गुणा होनी है, 5 × 1, और इसके बटे में आना है 4, तो ये हो गया 5/4, 4 × 1 = 4, 4 1.25।
25 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा 23.75। इस तरीके से सोल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर यहां पहले गुणा बाद में होती, पहले भाग होता, तो 5 गुणा बाद में होती, पहले भाग होता, तब भी देखिए 5/4 ही बनेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है। दो संख्याएं, उनका योग कर रहे हैं तो 40 आ रहा है। अपने दिमाग से ऐसे सोचना है, ये एक्स वाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। 25-15 को जोड़ू तो कितना बनता है 40, 25-15 क्यों लिया सर? आप ऐसी संख्या भी तो ले सकते थे छोटी, जैसे 1 और 39। मुझे ये गुना भी देखने, 375 गुना करनी, तो 15 और 25 वो संख्याएं बन जाएंगी, क्योंकि इनकी गुणा बनती है 375 और जोड़ के आता है 40। अब उसने कहा इनके व्यस्तक्रमों का योग, तो इसका व्यस्तक्रम प्लस इसका व्यस्तक्रम, इनका योग पूछा है, 75 इनका लघुत्तम हो जाएगा, 15 5 75, 25 3 75, तो 8/75 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जिस किसी को भी कहीं भी डाउट रहा हो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। और कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया से तैयार कर लेना इन क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि यार मेरे को क्वेश्चन आते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लाइक करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मिलता है कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।